हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं भक्ति काल का सेशन। जैसा कि आपको पता है कि आदि काल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कल 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। जिन लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, प्लीज़ आके कर लीजिएगा। और यहाँ पे भक्ति काल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो दो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। पहले तो बोर्ड पे इसलिए क्लास नहीं हो रही क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस से लगातार वो लाइट के फ्लैश के लिए जो है इशू कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आपको असुविधा हो रही है या फिर शायद अपलोड होने के बाद स्क्रीन पे सही से वो नहीं दिख रहा है। और मैंने हर तरह से लाइट सेटअप करके देखा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो है तो है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं टाइप करके ही आपको पढ़ाऊँगी। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी पर कोई बात नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए और आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से मतलब है ना, नॉलेज गेन करने से मतलब है। और दूसरी चीज़ ये है कि भक्ति काल जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है 3 पार्ट्स में। एक आज का पार्ट रहेगा जिसमें हम इसका परिचय देखेंगे, प्लस आपके सिलेबस में प्रवृत्तियां हैं इसकी, तो वो हम देखेंगे। साथ ही साथ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो कि आप एक सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में, वो चीज़ें हम आज यहाँ पे देखेंगे, जिसको आपको रट के रख लेना है। फिर कल हम इनकी डिटेल्स देखेंगे जो कि डीप क्वेश्चंस आते हैं, और परसों की क्लास में हम इसका एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं बता दूँ, जो लोग मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें प्रीवियस ईयर के पेपर देखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या चीज़ कहाँ पे कैसे कितनी बार पूछी गई है वो सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बताती चल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर, बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ओके, गुड इवनिंग। तो देखिए, सबसे पहले तो भक्ति काल की बात आती है कि इसका नाम जो है वो भक्ति काल क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, भक्ति काल को मैंने आपको बताया था नामकरण वाले वीडियो में कि सभी ने, लगभग सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से इसका नाम जो है, इस काल का नाम जो है भक्ति काल मान लिया है। हालांकि सबने नाम दिया भी है, जैसे ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग भी कहा है, ठीक है, ऐसे हर किसी ने जागरण काल भी कहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। ओवरऑल में आपको जब इससे प्रश्न बनेगा भक्ति काल ही बनेगा। ऐसा अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर जितने पेपर देखे, कहीं पर भी ऐसा प्रश्न नहीं आया है कि भक्ति काल के नामकरण से कोई प्रश्न आया हो। एक प्रश्न जरूर बना है आपका, बहुत बार पूछा गया है कि भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, क्योंकि हिंदी भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये प्रश्न आपका यूपी टीजीटी में भी एक बार बना है, यूपी पीजीटी में 2 बार बना है ना। सन 2002 में आया था, 11 में आया था, 10 में आया था, लगातार 3 बार आया है। तो ये प्रश्न बना है, तो इस तरह से बनता है प्रश्न। बाकी और भक्ति काल से प्रश्न नामकरण से नहीं बनेगा। तो क्या है कि इसमें जो रचनाएं हुई इस काल में, वो सारी ही उसमें कहीं ना कहीं भक्ति वाला भाव था। अब चाहे वो सूफी संतों ने किया हो, चाहे वो निर्गुण हो, सगुण हो, जो भी हो, लेकिन भाव कुल मिला के वही था कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को ही माना गया है, ईश्वर को ही समर्पित है जितनी भी रचनाएं हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से इस काल को ओवरऑल में भक्ति काल नाम दिया गया। भक्ति शब्द की निष्पत्ति जो है वो भज शब्द से हुई है, भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। तो भक्ति में अब जैसे ईश्वर का भजन, पूजन, प्रीति, अर्पण, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो इस वजह से, और सारी जितनी भी रचनाएं हुई हैं कहीं ना कहीं इस तरह से, जैसे रामचरितमानस है, सूरसागर है, कबीर दोहावली है, इस टाइप के जो ग्रंथ हैं वो सारे भक्ति काल में ही रचित किए गए हैं। अब बात करते हैं इसका समय पूछा जाता है, तो समय से प्रश्न काफ़ी पूछा गया है, तो आपको ये दोनों समय याद कर लेना है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, काल विभाजन 1375 से 1700 विक्रम संवत है। या फिर आपको जिसका ऐसे ईस्वी में पूछेगा, संवत सिर्फ लिख के पूछेगा, तो 1318 से और 1643, ये आपको याद कर लेना है। कुल मिला आपको क्या याद करना है, 1318, 1643, 1375, 1700, ये 4 चीज़ याद कर लीजिए। या तो ये ऑप्शन में आपके ऐसा देगा, या तो आपके ऑप्शन में ऐसा देगा, बस 2 ही चीज़ दे सकता है, रट्टा मारना है इसको, फटाफट से कर लीजिए। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक ये प्रश्न है कि इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये प्रश्न नहीं है, मतलब ये पॉइंट है, पर यहाँ से प्रश्न जो भी मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम हिंदी भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्णयुग किसने कहा, 3 बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, कहीं पर इन्होंने क्या है, स्वर्ण युग कहा है, सर्वप्रथम की बात आती है तो स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, श्याम सुंदर दास ने भी स्वर्ण युग माना है। तो इस वजह से आपके ऑप्शन में कोई ये और या फिर यही रहेगा। दूसरी चीज़ है, कभी भी आपके ऑप्शन में दोनों चीज़ क्लैश नहीं होगी। या फिर सर्वप्रथम शब्द जुड़ा रहेगा, सर्वप्रथम किसने माना है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। स्वर्ण काल भी आ सकता है, किसने माना है, तो भी आपको जॉर्ज ग्रियर्सन ही लगा के आ जाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा, इस समय को भक्ति काल माना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लोक जागरण भी कहा है, ठीक है। अभी मैं जो जागरण बोल रही थी वो यही था, लोक जागरण याद कर लेना है। लेकिन प्रश्न इससे नहीं बनता, सिर्फ ग्रियर्सन से बना हुआ है 3 बार। अगला देख लेते हैं,
भक्ति काल की अवधि में जैसे कबीर, रैदास, नानक, जो ये इस तरह का प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन जो है वो भक्ति कालीन कवि नहीं है, और फिर नाम दे देगा और फिर उसमें से कोई एक नहीं रहेगा। इस तरह का प्रश्न बन चुका है, तो इस तरह से भी प्रश्न आता है। या फिर इस तरह का प्रश्न इसमें ये भी बनता है कि किस किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं वो हम लोग देखते चलेंगे, है ना। तो वो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छा रहेगा कि जैसे इनमें से कौन जो है वो निर्गुण शाखा के कवि हैं या फिर नहीं हैं, इस तरह से। और फिर 4 नाम दे देगा, उसमें से कोई एक रहेगा, कोई एक नहीं। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो ये नाम भी हमें देखते चलना है। तो जैसे कबीर, रैदास, नानक, ये कुछ हैं। आगे हम और डिटेल से इनकी अभी एक एक चीज़ की डिटेल पढ़ेंगे, है ना। हर एक कवि की डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि उनसे प्रश्न बनता है। भाई उनकी भाषा कौन सी थी, उन्होंने इसकी रचना किस की है, मतलब कौन से ग्रंथ की रचना की है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। सारी चीज़ें देखेंगे। अभी ये तो सिर्फ आपका परिचय है। आज हमारा मेन है वो सिद्धांत देखना है और विशेषता देखनी है। भक्ति काल का आरंभ सभी विद्वानों ने दक्षिण भारत से माना है। सर्वसम्मति है इसमें कि दक्षिण भारत से ही भक्ति काल का आरंभ हुआ है। अब बेसिकली इसको ब्रॉडली अगर देखा जाए, ऊपरी ऊपरी तौर पे देखा जाए, तो 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक आपका निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो रही है आपकी, और एक सगुण भक्ति काव्य, 2 में विभाजित किया गया है। और इन दोनों को फिर से 2-2 पे डिवाइड किया गया, बांटा गया है। इसमें आपका एक संत काव्य धारा आती है, एक सूफी काव्य धारा आती है। तो अब जो संत काव्य धारा है इसको हम ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जानते हैं, और जो सूफी काव्य धारा है इसको हम प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जानते हैं। सगुण भक्ति काव्य की बात कर लेते हैं, तो इसमें कृष्ण भक्ति शाखा है और राम भक्ति शाखा है। इनके बारे में ही हम डिटेल कर पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। एक एक कवि की, एक एक इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषता है, सारी चीज़ें आज हम क्या देखेंगे, वही भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। सिलेबस में आपकी प्रवृत्तियाँ लिखी है, पर उसका मतलब वही होता है विशेषताएं, ठीक है। इसको रट के रखना है, आपको याद करके रखना है। तो देखिए पहले भक्ति काल में जो विशेषता हुई, जैसे मैंने बताया कि भक्ति यानी कि ईश्वर को समर्पित जो है चीज़ें लिखी गई यहाँ पे। आडंबर या बाहरी दिखावा का यहाँ पे घोर विरोध हुआ, बहुत ही अधिक विरोध किया गया कि मतलब सिर्फ ये माना गया कि आंतरिक मतलब कहीं ना कहीं भक्ति को ही बल मिला हुआ है यहाँ पे। इसमें अंदर से ये माना गया कि भक्ति हमारे अंदर होती है, सिर्फ बाहर से हम ऐसे बन ठन के बैठ गए या बाहर से दिखावा करने लग गए तो वो भक्ति नहीं है। बाहरी चीज़ों का विरोध खुल के किया गया है, जी भर के किया गया है ना, कि बाहर से आपको बन ठन के नहीं रहना है, अंदर मन में होना चाहिए भक्ति। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, चाहे वो कोई भी धारा के वो रहे हों, लेकिन यही चीज़ पे फोकस किए हैं कि भक्ति जो है वो अंदर होनी चाहिए। भक्ति नाम और कीर्तन का महत्व यहाँ पे हमेशा रहा है। सभी कवि ने अपने अपने आराध्य देव का स्मरण किया है, जैसा कि मैंने बताया कि रामचरितमानस है ना, कवि दोहावली, सूरसागर, पद्मावत, बहुत सारे इस तरह की चीज़ों की रचनाएं यहाँ पे हुई हैं। मीराबाई ने किया है, ठीक है, तो उन्होंने कृष्ण भगवान को माना। ऐसे ही हर किसी ने अपने अपने आराध्य को स्मरण किया है। तो यहाँ पे कीर्तन, ये सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे ओम जय जगदीश हरे, इसकी रचना किस काल में हुई है, तो भक्ति काल में हुई है ना। इस तरह से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की लाइन है, तो ये किसने की है, ये भी उसी ने मतलब भक्ति काल में ही हुई है ना। तो कुल मिला के भजन कीर्तन अपने आराध्य को याद करना। अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे थे रासो साहित्य में, तो हम ये चीज़ देख रहे थे कि हर कोई अपने अपने आश्रयदाता की बढ़ाई चढ़ाई बता रहा था, खूब ये ऐसा है वैसा है ना। अभी भक्ति काल में क्या है, वो आश्रयदाता साइड हो गए, आश्रयदाता से मतलब नहीं है। अभी सारे कवियों ने किसको याद किया है, अपने अपने आराध्य को याद किया है, भगवान को याद किया है। गुरु की महत्ता यहाँ पे बिल्कुल रही है भक्ति काल में। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा यहाँ पे भक्ति काल का मानना रहा है। लोगों की जो भावनाएं रही हैं कवियों की, वो यही रही हैं। आंतरिक भाव की प्रधानता रही है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले वाले पॉइंट पे ही, कि भगवान जो है वो अंदर है हमारे। श्रद्धा, निष्ठा, ये सारी चीज़ें, आस्था जो है वो अंदर होनी चाहिए, बाहरी आडंबर में नहीं होना चाहिए, ऐसा माना है। अब जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि भक्ति काल में काव्य का स्वरूप कैसा था। ऑप्शन कुछ भी बना के आ सकता है। तो देखिए पहली बात तो कि यहाँ पर भी मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों ही प्रगति के पथ पर रहे, यानी दोनों ही चीज़ों पे लिखा गया है, दोनों ही टाइप के काव्य की रचना हुई है। इस काल के दौरान भाषा शैली जो है वो बहुत प्रभावपूर्ण रही, विविधता थी, अलग अलग थी, रस अलंकार आदि की प्रधानता थी। ठीक है, आप पढ़ते हैं, देखिए आप लोग अलंकार वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखोगे ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको दोहों के मिलते होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दोहों के मिलते होंगे, है ना। तो यहाँ पे रस और अलंकार की बहुत प्रधानता रही थी।
सभी कवियों ने मुक्तक, गेय, पद, दोहा, छंद, चौपाई, सोरठा इन सभी का खुलकर प्रयोग किया है। तो काव्य का स्वरूप जो था वो दोनों टाइप का था, यानी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार का रहा है। इसके बाद फिर और जो है विनम्र भाव की प्रशंसा। जाहिर सी बात है कि जब भक्ति की बात हो रही है तो वहाँ पे क्रूर भाव हो ही नहीं सकता, विनम्रता ही रहेगी। तो विनम्र भाव की प्रासंगिकता रही है। आपसी तालमेल या परस्पर समन्वय की भावना भी देखने को यहाँ पे मिलती है। व्यक्ति विशेष काव्य का अभाव रहा है, क्योंकि सभी ने किसको सेंटर में माना, किसको केंद्र में रख के रचनाएं की, ईश्वर को, है ना। अब चाहे किसी ने उनके जो है साकार रूप को माना, किसी ने निराकार रूप को माना, लेकिन कुल मिला के केंद्र कौन रहा है, केंद्र ईश्वर रहा है। तो कोई एक व्यक्ति विशेष काव्य का अभाव रहा है। दरबारी प्रवृत्ति चली गई, जो रासो हमें साहित्य में देखने को बहुत ज़्यादा मिली थी, वो यहाँ पर इसका लोप हो गया, कहीं ना कहीं ह्रास हो गया। भाई कोई भी अपने आश्रयदाता पे लिखना छोड़ के बल्कि ईश्वर पे लिखना स्टार्ट कर दिया सभी ने। तो यहाँ पे दरबारी प्रवृत्ति का ह्रास हुआ। विलासिता, अब जाहिर सी बात है जहाँ भक्ति आएगी वहाँ विलासिता का त्याग तो हो ही जाएगा। विलासिता और भक्ति का कोई लेना देना आपस में है ही नहीं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको, अगर आप सिर्फ हेडिंग भी याद रख लेते हैं, हालांकि इसकी PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो अगर आप हेडिंग भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है, क्योंकि प्रश्न कुछ ऐसे ही बनते हैं, उसमें ये ऑप्शंस में हेडिंग्स ही आती हैं, पूरा डिटेल नहीं आता है। अब प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा बने हैं। कुछ सिद्धांत के नाम आपको देख लेने हैं और उनके प्रवर्तक के नाम। अब प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि बताइए इनका संबंध किससे रहा है, या फिर अद्वैतवाद के प्रणेता कौन है। इस तरह से करके जो है प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बना है सभी परीक्षाओं में, तो ये आपको रट के रखना है, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगा। चलिए देखिएगा, टू द पॉइंट क्लास है। कल इसकी हम डिटेल देखेंगे, किसकी, जो भी आपका सगुण निर्गुण काव्यधारा है, दोनों की डिटेल्स को देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट द्वैतवाद जो है आपका रामानुजाचार्य क्या है, रामानुजाचार्य, याद रखिएगा इसको, या आप चाहिए तो स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स कहीं पे आपको मिल सकती है। राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश जी। शुद्धाद्वैतवाद ये पूछा गया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इसको याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। वल्लभाचार्य जी का है। रामावत संप्रदाय रामानंद का है, ये वह हटा दीजिए, द्वैत है, से द्वैत ये वह ऐसे लगेगा, ठीक है। द्वैतवाद जो है वो आपका किसका है, द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है इसे। निम्बकारचार्य का है ये। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। अब सखी संप्रदाय जो है आपका, इसको हरिदास संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं पे आपको हरिदास नाम भी इसका मिल सकता है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, गौड़ीय संप्रदाय या फिर चैतन्य संप्रदाय, ये दोनों नाम, अगर चैतन्य संप्रदाय नाम दे देगा तो आप बहुत इजीली गेस कर लेंगे चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए जब परीक्षा में देगा तो गौड़ीय संप्रदाय नाम देगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे स्वामी हरिदास का है ना, तो ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि बताइए हरिदास संप्रदाय के जो है संप्रदाय के प्रणेता कौन है, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आप फटाफट गेस कर लेंगे। पूछेगा तो बोलेगा सखी संप्रदाय का बताइए। या फिर एक प्रश्न पूछा हुआ था आपका डाइट PGT के एग्ज़ाम में कि हरिदास संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न हमेशा ऐसा वो पूछेगा कि आप इतना इजी गेस ना कर पाएँ। अगर आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, तभी आप बता पाएंगे, है ना, क्योंकि TGT PGT का एग्ज़ाम है, कोई प्राइमरी का तो है नहीं। अब तो प्राइमरी भी इतना टफ आता है। चलिए फिर देख लेंगे। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ये हो गया हमारा। हरिदासी नहीं होगा, हरिदास होगा। हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास, जो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। और एक ये बहुत पूछा गया है, श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। रामानुजाचार्य ये इसका सही आंसर होता है जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपका आता है। तो अभी आज के उसमें आपने क्या क्या देखा, बहुत छोटी सी क्लास थी लेकिन टू द पॉइंट क्लास थी। ये चीज़ों को आप स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर इसकी PDF बहुत जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रोवाइड डेली नहीं हो पाती है PDF इस वजह से, क्योंकि फॉर्मेटिंग वगैरह करनी होती है, तो जिस दिन भी फॉर्मेटिंग इकट्ठा करते हैं 2-3 PDF का, उस दिन आपको इकट्ठा पूरी शेयर कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। कल हम इनकी डिटेल्स देखेंगे, डीप क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। और परसों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अपीयर हो भी चुके हैं या फिर अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। छोटी सी क्लास थी, सिंपल शॉर्ट सी क्लास थी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।